नमस्कार दोस्तों, एलडी बाबा क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बीपीएससी टीआरई 4 म्यूजिक टीचर वैकेंसी से संबंधित संगीत का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसे आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि बीजी जोग क्या बजाते थे। प्रश्न है कि बीजी जोग का पूरा नाम क्या था और क्या बजाते थे। तो बीजी जोग का पूरा नाम जो था वो विष्णु गोविंद था। क्या था? विष्णु गोविंद नाम था। अब इनके बारे में जानेंगे, विष्णु गोविंद के बारे में, कि बीजी जोग वायलिन बजाते थे। क्या बजाते थे बीजी जोग? तो वायलिन बजाते थे। वायलिन बजाते थे। क्या बजाते थे? वायलिन बजाते थे। और इनके बारे में जानेंगे कि इनका पूरा नाम जो है वो क्या था। तो पूरा नाम विष्णु गोविंद था, जिन्हें बीजी जोग 22 फरवरी 1922 से कहा जाने लगा। कब कहा जाने लगा? तो 22 फरवरी 1922 से इनको क्या कहा जाने लगा? बीजी जोग कहा जाने लगा। वह 20वीं शताब्दी में हिंदुस्तानी संगीत परंपरा में वायलिन के सबसे प्रमुख थे। किस शताब्दी के थे? तो 20वीं शताब्दी के। 20वीं शताब्दी के वायलिन के सबसे प्रमुख वादक थे। अब चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न में। अगला प्रश्न है कि भरत मुनि कृत नाट्य शास्त्र में कुल अध्यायों की संख्या कितनी है। तो भरत मुनि कृत नाट्य शास्त्र में कुल अध्यायों की कितनी है? कुल अध्यायों की संख्या कितनी है? तो कुल अध्यायों की संख्या जो है वो 36 है। कितनी है? तो 36 है। कुल अध्यायों की संख्या 36 है। अब इनके बारे में थोड़ा जानेंगे कि भरत के बारे में, कि भरत मुनि कृत नाट्य शास्त्र में कुल अध्यायों की संख्या 36 है, जिनमें ग्राम की संख्या 2 मानी गई है। इन्होंने 2 ग्राम माना। ग्राम कितने माने? 2 ग्राम माने। भरत ने 2 ग्राम माने थे, षडज ग्राम और मध्यम ग्राम। कौन ग्राम? षडज ग्राम। षडज और मध्यम ग्राम। मध्यम ग्राम 2 ही ग्राम माने थे, षडज ग्राम और मध्यम ग्राम। और जातियों की संख्या इन्होंने कितनी मानी? तो जाति की संख्या जो मानी वो 18 मानी। कितनी मानी? 18 मानी। जाति की संख्या कितनी मानी? तो 18 मानी। अब आगे प्रश्न है कि भरत ने जो ग्रामों की संख्या मानी उसका नाम क्या है। अभी हम ऊपर में बताए हैं कि ग्रामों की संख्या जो उन्होंने मानी उसका नाम है षडज और मध्यम ग्राम। षडज ग्राम और मध्यम ग्राम नाम है। क्या नाम है? षडज ग्राम और मध्यम ग्राम। अगला प्रश्न है कि भरत ने जातियों की संख्या कितनी मानी। तो भरत ने जातियों की संख्या कितनी मानी? भरत ने जातियों की संख्या कितनी मानी? तो भरत ने जातियों की संख्या 18 मानी। कितनी मानी? 18 जाति मानी भरत ने। जाति की संख्या 18 मानी। अगला प्रश्न है कि भरत द्वारा सर्वप्रथम जाति विधि लक्षणों की संख्या कितनी है। भरत द्वारा सर्वप्रथम जाति विधि लक्षणों की संख्या कितनी है। तो जाति विधि भरत द्वारा लक्षणों की जो संख्या है वो
10 मानी गई। कितनी मानी गई? 10 मानी गई। तो इसका आंसर क्या होगा? 10 होगा। अगला प्रश्न है कि राग गायन का विकास किससे हुआ? तो गायन का जो विकास हुआ वो किससे हुआ? तो राग गायन का जो विकास हुआ वो किससे हुआ? तो जाति से हुआ। किससे हुआ? जाति से हुआ। अब इनके बारे में थोड़ा समझेंगे कि राग गायन का विकास जाति से हुआ है। राग के आरोह अवरोह में लगने वाले स्वरों की संख्या से राग की जाति का बोध होता है। राग की जाति का बोध होता है उसमें आरोह और अवरोह में स्वरों की संख्या से। मान लीजिए 6 स्वर है तो क्या हुआ? शाडो शाडो होगा। शाडो शाडो होगा। अगर 6 5 लगा तो शाडो और औड़ो होगा। अगर 6 7 लगा तो शाडो और संपूर्ण होगा। क्या होगा? संपूर्ण होगा। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि ध्वनि किस क्रिया से उत्पादित होती है? ध्वनि जो होती है वो किस क्रिया से उत्पादित होती है? तो ध्वनि जो होती है ये 9 क्लास के साइंस में भी दिया है। ध्वनि एक चैप्टर है। आंदोलन, कंपन और आंदोलन से क्या होती है? उत्पादित होती है। अब इसके बारे में जानेंगे कि ध्वनि कंपन या आंदोलन क्रिया से उत्पादित होती है। ध्वनि एक प्रकार का कंपन या क्या है? कंपन या विक्षोभ है। क्या है? कंपन या विक्षोभ है जो किसी ठोस द्रव गैस से होकर संचरित होती है। ध्वनि का 3 ही माध्यम है। एक माध्यम है ठोस, एक माध्यम है गैस, एक माध्यम है द्रव। 3 ही माध्यम से ध्वनि जो होता है वो आवाज ध्वनि का निकल सकता है। किंतु मुख्य रूप से उन कंपनों की ही ध्वनि कहते हैं। जो कंपन करता है उसी को हम क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। अगला प्रश्न में चलते हैं। ख्याल किस भाषा का शब्द है? तो ख्याल जो है वो फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। अब हम ख्याल के बारे में जानेंगे कि ख्याल तो फारसी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ क्या है भाई? तो इसका अर्थ है कल्पना गीत का वह प्रकार जिसमें क्या होगा? अलाप, जिसमें अलाप, तान, खटका कण आदि विभिन्न अलंकारों द्वारा किसी राग में उसके नियमों को पालन करते हुए भाव अभिव्यक्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं? ख्याल कहते हैं। और ख्याल का परिभाषा जो होगा, हम ख्याल का परिभाषा इस तरह से करेंगे कि ख्याल फारसी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ है कल्पना गीत का वह प्रकार जिसमें अलाप हो, तान हो, खटका हो, कौड़ हो आदि विभिन्न अलंकारों द्वारा किसी राग में उसके नियमों को पालन करते हुए भाव अभिव्यक्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे हम ख्याल कहते हैं। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर कि अगला प्रश्न है नाद की विशेषता क्या है? तो नाद की विशेषता जो है 3 विशेषता मानी गई है। कितनी मानी गई है? 3 विशेषता नाद की मानी गई है। पहला है नाद का छोटा बड़ा होना। पहला जो है वो नाद का छोटा बड़ा होना, छोटा या बड़ा होना। दूसरा जो है वो क्या है? नाद की ऊंचाई नीचाई। क्या है? ऊंचाई और नीचाई। तीसरा जो है वो क्या है? तो तीसरा है नाद की जाति या गुण। क्या है? जाति या गुण।
ये नाद की 3 ही विशेषता यही है। नाद की 3 विशेषता कौन है? तो यही नाद की 3 विशेषता है। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि संगीत का संबंध किससे है? तो संगीत का संबंध किससे है? तो आहत नाद से है। किससे है? आहत नाद से है। अब हम जानेंगे कि आहत नाद है क्या। आहत नाद जो कानों को सुनाई देता है और जो दो वस्तुओं के रगड़ या संघर्ष से पैदा होता है उसे आहत नाद कहते हैं। आहत नाद जो कानों को मधुर सुनाई दे और दो वस्तुओं के रगड़ या घर्षण से उत्पन्न हो उसे आहत नाद कहेंगे। इस नाद का संगीत में विशेष संबंध है। इस नाद का क्या है? तो इस नाद का संगीत में संगीत से संबंधित माना गया, संगीत से संबंध माना गया है, संबंध माना गया है, माना गया है। और यही अनाहत नाद है। अनाहत नाद क्या है? तो अनाहत नाद का उपयोग या अनाहत नाद का श्रवण कौन करते हैं? तो अनाहत नाद का जो श्रवण करते हैं वो योगी मुनि करते हैं। क्या करते हैं? वो योगी या मुनि तप करते हैं, जप करते हैं। जब भगवान की ध्यान करते हैं तो उस समय अनाहत नाद की जरूरत होती है। अगला प्रश्न है कि श्रुतियों की कुल संख्या कितनी है? श्रुतियों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? तो श्रुतियों की कुल संख्या 22 मानी गई है। कितनी मानी गई है? 22 मानी गई है। वो 22 जो मानी गई है वो किनके मत पर मानी गई है? यहाँ 3 विद्वान थे। कितने विद्वान थे? 3 विद्वान थे। पहला विद्वान ने 22 माना। पहला मत ये क्या था? ये प्रथम मत है। द्वितीय ने माना 66 माना। कितना माना? 66 माना। और तृतीय अनंत माना। कितना माना? अनंत माना। तो प्रश्न आ जाए कि कौन सा मत द्वारा श्रुतियों की संख्या 22 है? तो हम कहेंगे प्रथम मत द्वारा श्रुतियों की संख्या 22 है। और प्रथम मत किसने दिया था? तो प्रथम मत शारंग देव ने दिया था। किसने दिया था? तो शारंग देव। शारंग देव, शारंग देव ने दिया था। अगला प्रश्न है कि मध्यम ग्राम में पंचम स्वर किस श्रुति पर अवस्थित है? तो मध्यम ग्राम में पंचम जो है किस श्रुति पर है? तो पंचम जो है वो 16वीं श्रुति पर है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि मध्यम ग्राम में पंचम स्वर 16 श्रुति पर अवस्थित है। श्रुति से स्वर और स्वर से ग्राम की रचना हुई। श्रुति से क्या हुआ? स्वर हुआ। और स्वर से क्या हुआ? ग्राम की रचना हुई। श्रुति से स्वर और स्वर से ग्राम की रचना हुई। और ग्राम 3 प्रकार के माना गया। कौन कौन माना गया? तो पहला माना गया षडज। पहला माना गया षडज ग्राम। दूसरा माना गया मध्यम। और तीसरा माना गया, तीसरा क्या माना गया? तो तीसरा माना गया गंधार। तीसरा क्या माना गया? गंधार ग्राम माना गया। गंधार ग्राम माना गया। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किस वाद में सरिका पदों का प्रयोग होता है? किस वाद में सरिका पदों का प्रयोग होता है? तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा सितारवाद। इसका उत्तर क्या होगा? तो सितार। इसका उत्तर सितार होगा। अब जानेंगे सरिका के बारे में। सितारवाद में सरिका पदों का प्रयोग होता है। स्वर को निश्चित करने के लिए डांट पर 2 पीतल की सलाइयां के टुकड़े बंधे रहते हैं। इन्हें पर्दे कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें पर्दे कहते हैं। उसके बाद है कि कट या सुंदरी भी इन्हें हम कह सकते हैं। ये पर्दे
पक्के तंतु से बंधे होते हैं। अब इसमें आ जाएगा कि सितार में पर्दों की संख्या कितनी से कितनी के बीच होती है, तो इसमें होती है 16 और 24, 16 और 24 के बीच, 16 और 24 के बीच। अगला प्रश्न है कि वाद के कितने वर्ग हैं, वाद के कितने वर्ग हैं, तो वाद के जो वर्ग हैं वो 4 वर्ग हैं। कितने हैं? 4 वर्ग हैं। 4 वर्ग में कौन कौन है भाई? तो पहला है, मान लीजिए पहला मानिए वायु, वायुवाद। वाद का टाइप गलत हो गया है, इसे कर लीजिए वायुवाद। दूसरा क्या है? तो दूसरा हम तत्ववाद मानिए, तत्व मानिए, तत्ववाद मानिए। तीसरा क्या है? तीसरा मानिए औनद मानिए, औनदवाद। और चौथा क्या है? तो चौथा है घनवाद, घनवाद। चौथा क्या है? घनवाद। तो वायुवाद में कौन कौन आता है? तो इसमें आता है हारमोनियम आता है, शंख आता है, मुरली आता है, बांसुरी आता है। किसके अंतर्गत? वायु के अंतर्गत। तत्व के अंतर्गत आता है वीणा आता है, सितार आता है, गिटार आता है इत्यादि। औनदवाद क्या है भाई? तो औनदवाद हम उसे कहते हैं जो चमड़े का बना होता है। औनदवाद चमड़े का बना होता है, जैसे ढोलक चमड़े का बना होता है, जैसे ढोलक। जैसे क्या है? ढोलक है, ढोलक। ये क्या है? औनदवाद है ढोलक। उसके बाद तबला, पखावज, ये सब मतलब जितना चमड़े का होता है, डमरू, ये सब औनदवाद के अंतर्गत आते हैं। फिर घनवाद हो गया, झांझ मंजीरा जो होता है वो क्या हो गया? घनवाद हो गया। अगला प्रश्न में चलते हैं कि जाति भेद से तालों की संख्या होगी। कह रहा है कि जाति भेद से तालों की संख्या कितनी होगी? तो जाति भेद से तालों की संख्या जो होगी वो कितनी होगी? तो 35 होगी। अब इसके बारे में थोड़ा हम समझेंगे कि जाति भेद से तालों की संख्या 35 होगी। दक्षिण में तालों की लंबाई कम और अधिक करने के लिए जातियों का प्रयोग किया जाता है। कहाँ किया जाता है? तो दक्षिण में, दक्षिण में क्या किया जाता है? तो तालों की लंबाई कम और अधिक करने के लिए जातियों का प्रयोग किया जाता है। किसकी प्रयोग किया जाता है? तो जातियों का प्रयोग किया जाता है। तालों की लंबाई कम और अधिक करने के लिए जातियां 5 प्रकार की होती है। त्रस्य जाति, चतुर्थ जात खंड, मिश्र और संकीर्ण 4 होती है। अब चलेंगे अगला प्रश्न में कि कोमल रे ग ध तथा तीव्र म युक्त थाट का एक नाम बताइए। तो कौन सा राग है? तो राग तोड़ी है, राग तोड़ी है। अब राग तोड़ी के बारे में थोड़ा सा समझेंगे कि इसे कर्नाटकी संगीत में शुभम्त, इसे कर्नाटकी संगीत में शुभम्प तुवरलाय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनको शुभम तु व राली कहा जाता है। किसको? तोड़ी को कहा जाता है। 45वें कर्म का मेलकर्ता भी इसे कहा जाता है। इसमें धवादी और ग समवादी होते हैं।
अब आ जाएगा कि वादी समवादी क्या है भाई, वादी क्या है, तो वादी इसकी ध है, और समवादी क्या है, समवादी इसकी क्या है, तो इसकी समवादी जो है वो ग है, क्या है, ग है। और ये कब गाया जाता है, तो ये गाया जाता है दिन के दूसरे प्रहर में गाया जाता है। कब गाया जाता है, दूसरे प्रहर में गाया जाता है दिन के। कब गाया जाता है, तो दिन के दूसरे प्रहर में गाया जाता है। इसको अगर लिखना होगा तो दिन के दूसरे प्रहर में, दूसरे प्रहर में प्रहर गाया जाता है। कौन, तोड़ी, तोड़ी थाट गाया जाता है। अगला प्रश्न है कि सभी शुद्ध स्वरों से युक्त ठाट का एक नाम बताइए। जो सभी शुद्ध उसमें होते हैं उस ठाट का नाम है क्या, तो उस ठाट का नाम है बिलावल ठाट। उसका क्या नाम है, बिलावल ठाट नाम है। अब बिलावल ठाट के बारे में थोड़ा सा समझेंगे कि बिलावल ठाट भारतीय शास्त्रीय संगीत की उत्तर भारतीय शैली में वर्णित 10 ठाटों में से एक है। इसमें सारे जो स्वर लगते हैं वो क्या लगते हैं, स्वर जो होते हैं शुद्ध होते हैं। किस में, तो बिलावल में। अब अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि सितार में पहला तार किस स्वर में मिलाया जाता है। तो सितार में पहला तार जो होता है वो किस स्वर में मिलाया जाता है, तो मंद्रे म। किस में मिलाया जाता है, तो मंद्रे म में मिलाया जाता है। इसका आंसर डी होगा। अब इसके बारे में जानेंगे कि सितार का प्रथम तार लोहे का होता है। सितार का जो पहला तार जो होता है वो लोहा का होता है, लोहा का होता है। और आगे इसमें है कि इसका प्रयोग अन्य तारों की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। अतः इसे हम क्या कहते हैं, लोहा के तार को क्या कहते हैं, हम बाज की तार कहते हैं, बाज की तार कहते हैं। अब अगला प्रश्न है कि नाद के कितने प्रकार होते हैं, तो नाद का 2 प्रकार होते हैं। अब कौन कौन होते हैं नाद के 2 प्रकार भाई, नाद के कितने प्रकार होते हैं, तो नाद के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो इसमें है, पहला है आहत, अभी ऊपर हम पढ़ाए हैं आहत नाद, और दूसरा है अनाहत नाद, अनाहत नाद, दूसरा क्या है, अनाहत नाद है। अब आहत नाद जो होता है वो संगीत उपयोगी होता है। क्या होता है, संगीत उपयोगी होता है। और अनाहत नाद संगीत उपयोगी नहीं होता है। ये क्या होता है, संगीत उपयोगी नहीं होता है। आगे चलते हैं प्रश्न में कि अनाहत नाद का श्रवण कौन करता है। हम ऊपर ही बता दिए हैं कि अनाहत नाद का जो श्रवण करता है वो ऋषि मुनि करते हैं। कौन करते हैं, तो ऋषि मुनि करते हैं, अपने मोक्ष की प्राप्ति के लिए। किसके लिए, तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए करते हैं, मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति के लिए करते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास हम इतना ही प्रश्न से समाप्त करते हैं। धन्यवाद। आगे मेरे चैनल पर आप लगातार बने रहें और जो भी प्रश्न का उत्तर गलत है कमेंट में उसका जवाब जरूर दें। नेक्स्ट वीडियो में हम सुधारने की कोशिश करेंगे।